आज हम बात करेंगे डिफेमेशन की। मानहानि। मानहानि कब अपराध बन जाता है और इसका परिणाम क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण कानूनी विषय है। यह विषय वर्तमान समय में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण पहले से बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। कई लोग बिना सत्यापन के किसी व्यक्ति, संस्था या सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप लगा देते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? तो समझते हैं भारतीय कानून में मानहानि क्या है, इसके प्रकार क्या है और किन परिस्थितियों में अपराध नहीं माना जाता है। मानहानि, सबसे पहले मानहानि क्या होता है? मानहानि का अर्थ है किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सम्मान, सामाजिक छवि या सार्वजनिक साख को झूठे, दुर्भावनापूर्ण या अपमानजनक आरोपों के द्वारा नुकसान पहुंचाना, इसको कहते हैं मानहानि। ये आरोप किसी के कुछ कहने से हो सकता है, किसी लेख से हो सकता है, किसी संकेत से हो सकता है, किसी चित्र, वीडियो या अखबार में प्रकाशन से हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356, अगर आईपीसी की बात करें तो धारा 499 से लेकर 502 तक, इसमें मानहानि और इसके पनिशमेंट को मेंशन किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में ऐसा कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती हो और वह जानता है कि उससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, तो यह मानहानि कहलाती है। अब मानहानि दो प्रकार के हो सकते हैं भारतीय कानून में। एक होता है आपराधिक मानहानि, जो एक दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठा या ऐसा आरोप प्रकाशित करता है जिससे किसी की मानहानि होती हो, तो उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। इस संबंध में पूरी कानूनी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 और आईपीसी की बात करें तो 499 से 502 तक में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी के मानहानि का अपराध करता है और उसके विरुद्ध दोष सिद्ध होता है, तो उस व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों दंड दिए जा सकते हैं। आपराधिक मानहानि सिद्ध करने के लिए वादी को यह सिद्ध करना होता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कथन, टिप्पणी, आरोप या अभिव्यक्ति की गई हो जिससे उसकी मानहानि होती हो। वह कथन किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा हो। यदि आपने किसी केवल संबंधित व्यक्ति को निजी रूप से कुछ कहा तो सामान्यतः मानहानि का मामला नहीं बनता है। यानी पब्लिकली उसको, उस मैटर को आना चाहिए, लोगों को जानकारी में आना चाहिए कि आपने ऐसा कहा जिस कारण उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आना चाहिए, तो मानहानि का केस बनता है। और इसके अलावा इस दुर्भावना का ज्ञान आरोपी को होनी चाहिए। उसकी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा करने से अगले व्यक्ति की मानहानि होगी, अगले व्यक्ति की प्रतिष्ठा में एक आंच आएगी। अगर ये बातें सिद्ध होती हैं तो आरोपी मानहानि का दोषी पाया जाता है। तब किन माध्यमों से मानहानि हो सकती है? आज के डिजिटल युग में मानहानि केवल अखबारों तक सीमित नहीं है। मानहानि समाचार पत्र के अलावा पत्रिका, पुस्तक, कहीं भी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, ब्लॉग पे, सार्वजनिक भाषण में, किसी फोटो के द्वारा, कार्टून के द्वारा, किसी व्यक्ति का कोई निजी वीडियो वगैरह प्रकाशित करके,
ये सब एक माध्यम है जिसके द्वारा मानहानि को प्रमाणित किया जा सकता है कि अगर ऐसी कोई घटना घटी हो, ऐसा कोई प्रकाशन हुआ हो किसी के विरुद्ध में, तो मानहानि के दायरे में आता है। अब कानून में मानहानि के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन जिसको कहते हैं। हर आलोचना या आरोप मानहानि नहीं होता है। तो कौन सा आरोप है जो मानहानि नहीं होता है? कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो संरक्षण देता है, जो मानहानि के दायरे में नहीं आता है। सत्य कथन, और यदि जनहित में कही गई बात हो, यदि कथन सत्य है और जनहित में कहा गया है तो मानहानि नहीं होगी, जबकि दूसरे का उसके प्रतिस्थापन आ रही है, फिर भी ये मानहानि में नहीं आएगा क्योंकि कथन सत्य है और वो जनहित में कहा गया है। केवल सत्य होना पर्याप्त नहीं है, उसका जनहित में होना चाहिए और पब्लिकली होना चाहिए। न्यायालय की कार्रवाई का रिपोर्ट का निष्पक्ष और सही प्रकाशन भी मानहानि में नहीं आता है। लोक सेवकों के सद्भावनापूर्ण आलोचना, जनहित में सरकारी अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों के कार्य की निष्पक्ष आलोचना किया जाना भी मानहानि में नहीं आता है। सार्वजनिक प्रश्नों पर टिप्पणी, निष्पक्ष टिप्पणी, अगर आप किसी सार्वजनिक नीति, सामाजिक विषय या सार्वजनिक गतिविधि पर अपनी ईमानदार राय रखते हैं तो वह मानहानि का अपराध नहीं है। और आगे है, यदि किसी व्यक्ति को संभावित नुकसान से बचाने हेतु उसके हित के लिए उसके सद्भावना से चेतावनी दी गई हो तो यह भी मानहानि के अपवाद में आता है। अब मानहानि का मुकदमा कैसे शुरू होता है? सामान्यतः पीड़ित व्यक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत में कंप्लेंट दायर करता है, एक कंप्लेंट केस फाइल होता है, रिटन लिख करके एक लॉयर के थ्रू एक रिटन लिख कर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसमें शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होता है। जो एक क्रिमिनल केस की ये प्रक्रिया है, न्यायालय से सम्मन जारी होता है, अगले पक्ष को ट्रायल चलता है और निर्णय होता है। जो क्रिमिनल केस की प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के तहत जो है मानहानि का मुकदमा भी चलाया जाता है। तो ये था क्रिमिनल मानहानि, आपराधिक मानहानि। दूसरा होता है सिविल डिफेमेशन। तो बात करते हैं सिविल डिफेमेशन की। सिविल मानहानि किसको कहते हैं? यह अपराध नहीं होता है, यह एक सिविल रॉन्ग है। इसका उद्देश्य आरोपी को जेल भेजना नहीं होता है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाना होता है। भारत में सिविल मानहानि मुख्यतः लॉ ऑफ टॉर्ट या कहीं कॉमन लॉ के सिद्धांत पर आधारित होता है। सिविल मानहानि का भी उसी दिन से होता है, समाचार पत्र प्रकाशन जैसे क्रिमिनल का होता है उसी दिन से इसमें भी होता है। सोशल मीडिया पे, वीडियो में, पुस्तक में, पोस्टर पे, इस प्रकाशन से सिविल मानहानि का भी मामला बनता है। यहां तक कि अगर मौखिक रूप से भी कोई बात ऐसी कही जाती है पब्लिकली तो मानहानि का मुकदमा बनता है। इसे क्रिमिनल केस में बनता है, उसे केस में ही बनता है। सिविल मानहानि में, सिविल डिफेमेशन के केस में जो प्रतिष्ठा की क्षति होती है उसके बदले में आर्थिक मुआवजा देने का प्रावधान है। ये कई विषयों को लेकर के तय किया जाता है कि मुआवजा कितना हो, एक अलग चीज है। फिर एक निषेधाज्ञा जारी किया जा सकता है। मानहानि कारक सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण पर रोक लगाया जा सकता है और सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग कर भी इसका क्षमा मांगने का भी इसका आदेश हो सकता है और उससे सिविल मानहानि का उस पर निष्पादन किया जा सकता है। अगर सोशल मीडिया की बात करें, जो कहते हैं हम लोग व्हाट्सएप वगैरह, सोशल मीडिया, फेसबुक है, तो अधिकांश मामलों में आजकल सोशल मीडिया से ये सब चीज उत्पन्न हो रहा है। लेकिन याद रखें, सिर्फ लिख देने मात्र से या ऐसा कर देने मात्र से
कि मुझे ऐसा लगता है, या एक संदेहात्मक शब्द लिख देने से आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। इसलिए कोई भी वक्तव्य देने से पहले, कोई भी चीज लिखने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है कि वो कहीं किसी को की मानहानि, किसी को क्षति तो नहीं पहुंचाया जा रहा हो। किसी व्यक्ति को चोर, भ्रष्ट, ठग, धोखेबाज या अपराधी कहना, यदि उसके समर्थन में तथ्य हो तो मानहानि का मामला बन सकता है। किसी का फोटो या वीडियो एडिट करके वायरल करना भी मानहानि का आधार बन सकता है। एक बार इंटरनेट पर प्रकाशित सामग्री हजारों लोगों तक पहुंच सकता है, इसलिए जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी हो जाती है। सोशल मीडिया पर कोई भी प्रसारण की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर सचेत रहने की ज्यादा आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं होता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी एक संवैधानिक अधिकार है। इसलिए किसी के विरुद्ध आरोप लगाने, कोई वीडियो प्रकाशित कर दे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने या समाचार पत्र प्रकाशन के पहले तथ्यों का सत्यापन अवश्य करें। याद रखिए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का अधिकार नहीं है।